तो आज आप सबों का चाणक्य कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। पिछले दिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर के बारे में कुछ सीखा होगा, हम उम्मीद करते हैं और उसी उम्मीद को और कायम करने के लिए हम आगे और बढ़ रहे हैं, आगे की ओर और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको सिखाया था स्क्वायर निकालने का तरीका, बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा भी होगा। ध्यान अगर दिए होंगे वीडियो पर तो उसको सीखने के लिए मतलब निकालने के लिए बहुत आसानी से सीखे होंगे। जो आपको 100 के आसपास, 50 के आसपास, 1000 के आसपास तक की संख्याओं का था। आज हम लोग सीखते हैं 200 के आसपास और 250 के आसपास की संख्याएं किस तरीके से निकाला जाता है। आज तो मेरा मूड कर रहा था एवरेज पढ़ाने का, परंतु कुछ हम सोचे कि नहीं होता है तो एक वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर दिया जाए ताकि आपको फिर कभी भी स्क्वायर के बारे में दिक्कत ना हो। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम क्यूब को सिखाएंगे और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिखाने में हम जो है कि अहम भूमिका छोड़ेंगे। तो आप भी इस चीज को सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने का मेरा मकसद ये नहीं कि आप जो है कि पूरा देखिए, आपको इच्छा करता है तो देख सकते हैं, परंतु हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप पूरा देखते हैं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो जरूर सीखिएगा। और ये मेरा 110% दावा है, 110%, 110% दावा है कि अगर नहीं सीखे आप तो जो कहिएगा सो। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम आगे और सीखते हैं। क्या सीखे थे हमने? पिछले दिन सीखे थे 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना और 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद आप ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर का मतलब कैसे, तो समझते हैं। अगर मान लिया जाए कि यही संख्या अगर ऐसे दे तो ये कितना के आसपास है, तो जाहिर सी बात 10,000 के आसपास है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से इसको सीखेंगे। 10,000 के आसपास है तो है, क्या दिक्कत है। देखिए कैसे सीखते हैं। 10,000 के आसपास है तो 10,000 में जीरो की संख्या कितना, बता दीजिए आप। 10,000 में जीरो की संख्या जो होगा कितना होगा या होगा ना, यानी जीरो की संख्या 4 होंगी। अब 4 होंगे तो जीरो की संख्या 4 तो हर समय लिखेंगे, डिजिट की संख्या भी हमारा 4 होना चाहिए। जो बताएं, देखिए 100 के आसपास रहता था संख्या तो क्या करते थे, जितना कम रहता था पहले उतना का वर्ग करते थे। 1000 के आसपास का भी वही करते थे, जितना कम रहता था। अब यहाँ 10,000 के आसपास है तो जितना कम है पहले उसका वर्ग करेंगे। तो कितना कम है, 1 कम है तो 1 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और 3 को शून्य बैठा देंगे तो हो गया। अब 1 कम है तो इसमें से 1 कम कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। इससे आसान कुछ नहीं होगा। अब आपको हम और बताते हैं, इसमें और भी सारा आता है जो आपको करने के लिए बताएं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास, 1,00,000 के आसपास, है ना। इस तरीके की आगे की संख्या आपको आएंगी, सो आपको सारा सीखते चलना है। आज हम इस नए वीडियो में जो है आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। नया का मतलब ये हुआ कि आपको जो है पिछले क्लास में हमने टोटल चीज सिखाए, 100 के आसपास वाली संख्याएं, 1000 के आसपास वाली संख्याएं, 50 के आसपास वाली संख्याएं। तो आज सीखेंगे हम 200 और 250, 350, है ना। यहां से 200 के बाद फिर आ जाएगा क्या, 300, है ना, फिर 400, फिर 500, यहाँ 250 है तो आ जाएगा 350, सॉरी 350, 450, 550, इस तरीके की संख्याएं आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम सब सीखते चलेंगे। आपको किसी तरह का दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर आपकी बातों को हम रिप्लाई करेंगे। तो सीखते हैं, आइए आराम से सीखिएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत है। और आपसे यही अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसलिए देखने का मैंने कहा
कि आप अगर सीखते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको बनाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 150 से। कितना से? 150 के आसपास। फिर सीखेंगे 250 के आसपास, फिर सीखेंगे 350 के आसपास, फिर 4.5, फिर 5.5, फिर डॉट 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 950। इस तरीके की संख्या है। आगे फिर चलते जाएंगे। इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगा, है बहुत आसान, इतना आसान है कि मत पूछिए, है ना। और आपसे एक अनुरोध है कि जो भी आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उसको आप पूरा पीछे देख सकते हैं। पीछे देखने का मेरा मतलब यह है कि अगर हमने जो चीज पढ़ाया है अभी तक, अगर पीछे आपको पता नहीं है तो आगे पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पीछे की वीडियो देखिए, तब पता चलेगा कि मैंने कहां से चालू किया है। शुरू से स्टार्ट से देखिए, स्टार्टिंग वही जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी होता है आप देखने के लिए देख सकते हैं वहां से, है ना। लेकिन देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आएगा। बीच से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। मेरा फंडा यही है, शुरू से जो भी हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं तो यही करते हैं कि अगर हमसे क्लास करना चाहते हो बाबू तो 0 लेवल से करो। 0 पढ़ोगे तब हम हाई तक ले जाएंगे। अगर 0 नहीं पढ़ते हो, बेसिक पढ़ते ही नहीं हो, तो फिर बीच में समझ में नहीं आएगा, फिर वहां बैठने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग में देखिए, आप स्टार्टिंग से देखिए, किसी तरह का दिक्कत होगा तब कहिएगा कि हाँ दिक्कत है। बीच से देखना नहीं है, बीच से देखिएगा फिर परेशानी होगा, कहिएगा सर समझाते नहीं है बढ़िया से, इस तरीके की बात, तो वो मेरे दिखते नहीं है, वो आपके दिखते हैं। चलिए सीखते हैं। हमने पहले सीखा है 150 के आसपास। तो 150 के आसपास की संख्याएं जो है क्या है, तो 150 से कुछ संख्याएं कम आएंगी और 150 से कुछ संख्याएं ज्यादा आएंगी। उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का तरीका, है ना, वर्ग ज्ञात करने का तरीका। तो कैसे हम वर्ग निकालेंगे 150 के आसपास की संख्याओं का? तो ये बताइए, ये जो संख्या अगर लिख दिया है कोई, तो इसका बता दीजिए कितना होगा, है ना। तो 150 के आसपास है। अगर ये संख्याएं लिख दिया है तो 150 के, ये सब संख्याएं जो है 150 के आसपास। तो इस तरीके से आप जो है देख लीजिएगा। जहां तक आप ध्यान दीजिएगा कि जहां तक मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, उस चीज को हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा कि हमें 1 से लेकर 30 तक पूरा वर्ग याद रखना है, आगे की ओर बनाते चले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीखते रहेंगे। आपको किसी तरह का दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये है सारी संख्याएं 150 के आसपास है ना। और इधर चलते हैं 150 से थोड़ा सा ज्यादा वाली संख्या। 150 से ज्यादा वाली संख्याएं क्या है, तो 151 का वर्ग निकालना, 152 का वर्ग निकालना, 153, इस तरीके की संख्या जो ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखिए ये सारी संख्याएं कहां तक, 150 के आसपास की संख्या है। अब 150 के आसपास की संख्याएं हैं तो ध्यान से इसको देखेंगे। हमें करना कुछ नहीं, करना बस ये है जो मैंने 100 के आसपास किया था, जो मैंने 50 के आसपास किया था, वही काम इसमें भी करते चलना है। करना क्या, ध्यान से, ये जो संख्या है ये 149 यानी 149 क्या 150 के आसपास है? तो क्या है, 150 से कम है। और ये वाला जो संख्या है 150 से ज्यादा है। अब इसका वर्ग बोल दिया है तो क्या करें, 150 माइनस 1 करें, वही करना है। अब उससे ज्यादा निजात पाने के लिए एक और तरीका मैंने बताया, जो आपको बताया था 50 के आसपास। बस वही काम यहाँ पे करते चलना। देखिए 50 के आसपास पर हमें कैसे सीखे। अब 50 का ये जो संख्या है 150 की 50 का मल्टीपल है, तो बस मल्टीपल के तौर पे ही बनाते चलना।
अब बताइए ये जो संख्या 150 से कितना कम, तो 150 से 1 कम, तो 1 का वर्ग निकाल दीजिए तो हो जाएगा 1। इसी तरह का दिक्कत। अब 150 से 1 कम है तो 1 का वर्ग मैंने निकाला तो 1 आ गया। अब क्या करना है, पहले 150 को आधा कीजिए, वहां पे मैंने बताया था 50 को आधा कीजिए, अब यहाँ 150 को आधा कीजिए, तो 150 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 75 होगा, 75 होगा, 75 होगा। अब 75 में से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 75 में से पहले 1 घटाइए, है ना, जितना कम था उसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा 1 का, तो 74। अब 50 का कितना गुना 150 है, तो 50 का 3 गुना 150, कितना गुना है 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए और जो कैरी बचता है उसको जोड़ दीजिए प्लस हासिल कर दीजिए। तो अगर बचता है हासिल तो करिए, नहीं बचता है तो नहीं कीजिए। अब यहां से निकाल के देखिए सही है, तो यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा 74। 74 का 3 गुना करेंगे, 4 का 3 गुना 12, 7 का 3 गुना 21 और 1 22, है ना, हो जाएगा, यानी इतना। किसी तरह कर दूंगा। अब इसको करके देखते हैं क्या सही में इतना आया है कि नहीं, तो देखिए करके हम दिखाते हैं। 149 ऐसे अगर आप करते इसको वर्ग निकालने के लिए तो क्या करते, तो आप ज्यादा से ज्यादा करते 150 माइनस 1 करते, लिखते a, इसको मानते a, इसको मानते b, तो a माइनस b का भी होल पावर 2 करते तो लिखते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखते। a स्क्वायर की जगह पर कितना रखते, तो 150 का स्क्वायर रखते प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और a इंटू b करते, a गुना b और 2 ऐसा लिखते, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और डबल जीरो फिर 1 करते, 15 गुनी 30 तो हो जाता 300। अब इसमें से इसको आप घटाते तो लिखते 2200 प्लस 200 और प्लस 1 तो लिख देते कितना 2200, इतना लिखते, जो आया सेम प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर है, परंतु ये जो है आपका शॉर्ट तरीका है, ये है शॉर्ट तरीका, है ना। इस तरीके से मैं सीखूंगा तो हर क्वेश्चन आसानी से बहुत फास्ट बनेगा, और कैसे बनेगा वो आपको मैंने बताया। देखिए फिर से एक बार और करके हम दिखाते हैं। ये 150 से कितना कम है, तो 150 से 2 कम है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 150 का आधा करेंगे तो कितना 75, अब 75 में से 2 हटा दीजिए कितना 73, 73 50 का 3 गुना करिए तो 50 का 3 गुना 73 का 3 गुना, तो 3 तिया 9 और कितना 7 तिया 21, आपका आंसर। अब इसको बनाए चेक करने का भी तरीका मैंने बताया, कोशिश करूंगा कि उसको एक अलग वीडियो में बताया जाए, परंतु कुछ समय के लिए हम चलिए चेक करने का भी तरीका सिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं SDN मैच करना। क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिजिट नंबर, है ना, SDN का मतलब शॉर्ट डिजिट नंबर, जिसको जोड़ने पर अंकों का योग यदि 9 आ जाता है, अंकों का योग यदि 9 आ जाता है तो 9 बराबर हमेशा 0 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 9 बराबर हमेशा 0 लिखते हैं। जहां भी जोड़ने पर अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 आ जाता है तो 9 बराबर हमेशा 0 लिखते हैं। जब 0 आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या इधर आए, मान लिया जाए कि 1 आया तो 1 का अगर वर्ग आएगा तो 1 का वर्ग 1, अगर 2 का अगर वर्ग पूछ दिया तो 2 का वर्ग 4, तो इधर अगर 4 बचा है तो इधर भी 4 बचना चाहिए। उसी तरीके से इसको चेक करने का भी तरीका होता है, तो ध्यान दीजिए हम तरीका सिखाते हैं। 8 और 1 9, 9 बराबर हमेशा 0 लेना है, तो 9 कहानी खत्म, 8 1 9 खत्म। अब 4 इधर बचा है, 4 का वर्ग कितना होगा 16, अब 16 को जोड़िए तो कितना होगा, 1 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यानी शॉर्ट डिजिट नंबर आपका निकल के आया 7। तो इधर 7 बचा है तो मेरा इधर भी 7 बचना चाहिए। देखिए 7 बचता है, 9 बराबर क्या होगा 0, 9 बराबर 0 तो 9 खत्म हो गया, 4 1 5 2 7, क्या 7 बराबर 7 आ गया, तो मेरा बनाया हुआ हम समझेंगे कि सही है।
अब बशर्ते कुछ ऐसे भी आते हैं कि कुछ डिजिट आप लिख दिए यहाँ पर कुछ ऐसे, तो वो 100 डिजिट आपको यहाँ पर बना दिए, तो जाहिर सी बात सही होना अनिवार्य है ना। 99% जो है सही हो ही जाते हैं, 1-8% की बात है तो वो अलग बात है। इसको भी चेक करके देखते हैं। 9 खत्म, 4 और 1 5, 5 के बाद कितना 2, तो 5 के बाद 25, मतलब 2 लिखेंगे तो 25, 5 और 2 7, इधर 7 बचा तो इधर भी 7 बचना चाहिए। देखिए 2 4 6 1 7 हो गया 7। देखिए तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही है ना। तो मतलब अभी तक 100 डिजिट नंबर भी मैंने सिखा दिया, चेक करने का तरीका। अब इसको निकालने का भी तरीका एक आध दो बार और देख लेते हैं। चलिए 150 से कितना कम है, तो आप भी बताइएगा, बोलिएगा मेरे साथ। 150 से कितना कम, 3 कम, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 2 अंकीय संख्या लिखना था, 2 अंक लिख दिए, हो गया 2 अंक। जब भी लिखना है 2 अंक। 3 कम था, 3 का वर्ग किए 9, 3 कम करना है, किसमें कम करना है, तो 150 का आधा। तो 150 का आधा कितना, 75, 75 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा, तो 72, 72 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, 7 का 3 गुना 21, हो गया आपका आंसर। 4 कम है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 कम करना है इसमें, पहले 75 फिर 4 कम, 75 में से 4 कम करिए तो हो जाएगा 71, 71 का 3 गुना, तो 71 का 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 7 का 3 गुना 21, हो गया आपका आंसर। 5 कम है, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, हो गया। 5 कम है, 75 में से 5 घटाइए, 150 का आधा 75, 75 में से 5 कम करिए, हो जाएगा 70, 70 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 210। देख लीजिए, चेक करने का भी तरीका मैंने सिखाया था, क्या सिखाया, देखिए यहां से 5 और 4 9, 1 का वर्ग 1, तो 1 इधर आया है तो इधर भी आएगा 1, 5 और 4 9, 1 इधर आया 1 इधर आया, मेरा बनाया हुआ सही है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए नीचे वाली थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जो संख्या है कितनी है, बता दीजिए कितनी कम, 140, बताइए कितना कम, 150 से 11 कम, 150 से 11 कम, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। आपको बताया है सरकार 2 अंक लिखने के लिए, लेकिन है यहाँ कितना 3 अंक, तो 1 हटा देंगे आगे वाले, तीसरे डिजिट को हटा देंगे, 21 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ है 11 का, तो पहले 150 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 75, 75 में से 11 घटाइए, 75 में से 10 घटाइए 65, 1 कम करिए 64, 64 का 3 गुना बताइए, तो 4 का 3 गुना 12, 6 का 3 गुना 18, है ना, ये हो जाएगा। देख लीजिए 64, ये था ना, 64 का 3 गुना करना है, तो 4 का 3 गुना 12, 6 का 3 गुना 18, 1 19, और 1 इसमें बचा हुआ था 19, यहाँ पे देख लेंगे इतना, है ना, 193। क्या बनाया हुआ सही है, तो चेक करने का भी तरीका आपको होता है। 9 खत्म, 3 1 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 6 1 7, इधर 7 तो इधर भी 7, देख लीजिए 9 खत्म, 3 2 5, 5 और 2 7, आपका आंसर। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। अब आपके लिए रिमेनिंग पार्ट 1 2 3 4 बचना है, उसको आपको खुद बनाना है। अच्छा 1 मिनट और, 140 है, 140 का सब कोई जानता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब बताइए 150 से कितना कम है, पता तो 150 से 10 कम है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, तो डबल 0 लिख दिए, और एक जो आगे बचा हुआ था वो कैरी हो गया। अब 150 से 10 कम है, तो 150 का पहले आधा करेंगे तो हो जाएगा 75, 75 में से 10 घटाइए, जितना कम था उतना घटाइए, तो 65 होगा। 65 का 3 गुना करिए, 65 का 3 गुना करने का क्या है, 6 का 3 गुना 18, 5 का 3 गुना 15, तो 18 19, तो 195, हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसका 3 गुना करिए 15 और 18 21, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक बचा हुआ था तो एक इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 196, 196 यहाँ लिख देते हैं। अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं सरकार, इसमें करना क्या है, 0 है, 1 0, तो यहाँ 2 0 बैठा है, 14 का वर्ग निकालिए तो हो जाएगा 196, आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। इस तरीके में 150 से कम वाले में आपको किसी तरह का कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एसडीएम मैच कराना है, एसडीएम भी मैच करा सकते हैं, यही एसडीएम सारा वाला में लगेगा। जितना भी क्वेश्चन अभी तक आपने सीखा है ना, 100 के आसपास, 50 के आसपास, 200 के आसपास, 1000 के आसपास की संख्या, सब में एसडीएम एक ही जैसा लगेगा, कोई
तरीका एक है, एक तरीके से हम पढ़ेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अभी तक मैंने इतना बताया, क्या 100 के आसपास बताया, 1000 के आसपास बताया, 50 के आसपास बताया, क्या कहीं ऐसा लगा कि हाँ दूसरे ट्रिक से बता रहे हैं, कुछ ऐसे बता रहे? सब एक ही तरीके से, सबको एक ही डंडा से हाथ दीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। परंतु हाँ, इसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। देखिए इधर 150 से ये संख्या कितना है, तो 150 से 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग बता दीजिए कितना होगा, तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्ग हो गया 1, अगर दिक्कत हो तो फिर बोलिएगा, है ना। 1 का वर्ग 1। अब देखिए 150 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 का आधा होता है 75, और 75 का 3 गुना, मतलब यहां देखना है 75 का 3 गुना पहले नहीं करेंगे, 75 1 ज्यादा है, पहले 1 ज्यादा कर देंगे, 75 1 76, तो 75 1 76 हो गया, और इसको गुना करेंगे 3 से। क्यों गुना करेंगे, तो 150 जो है 50 का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर यही 250 रहता तो कितना गुना, 5 गुना। अगर यही 350 रहता तो कितना गुना, 7 गुना। तो जितना गुणज रहेगा उस गुणज को करते चलेंगे। तो 75 1 76, 76 का 3 गुना, 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, 7 का 3 गुना 21 और 1 22। क्या बनाया हुआ सही है, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 7, 7 7 49, 49 को ऐसे लिखेंगे, 9 खत्म। काहे, एसडीएन में अंकों का योगफल यदि 9 आए तो 9 बराबर हमेशा 0 लेके चलना है। तो यहाँ देखिए 9 आए, 9 बराबर 0। अब बचा क्या, 4 बचा, इधर भी 4 बचेगा, देखिए 2 2 4 हो गया, आपका आंसर सही है। उसी तरीके से यहाँ भी चलेंगे। यहाँ क्या है, 150 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 ज्यादा था, पहले 150 का आधा करिए, 150 का आधा 75 होगा, 75 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77, 77 का 3 गुना, 7 का 3 गुना 21, और 7 का 3 गुना 21 और 2 23 हो गया आपका आंसर 65। देखिए 165 कितना ज्यादा, तो 150 से 15 ज्यादा, 15 ज्यादा है तो क्या करेंगे सरकार बता दीजिए जल्दी से। तो 150 से 15 ज्यादा है तो 15 का पहले वर्ग निकालेंगे, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, जबकि लिखना कितना अंक है, तो लिखना सिर्फ 2 अंक है, तो 2 अंक लिख के तैयार कर लिए। अब इस एक अंक को हाथ में रखेंगे, कैरी रखेंगे, कैरी रख लेंगे। अब ध्यान से इधर देखिए, 150 से क्या है, 150 से 15 ज्यादा था। अब करना क्या है, 150 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 75, 75 में 15 जोड़िए तो हो जाएगा कितना, 75 5 80 और 10 90, 90 का 3 गुना करिए तो हो जाएगा 270, और यहाँ बचा हुआ था 2, तो 70 और 2 72, तो लिख दीजिए 272। अब क्या बनाया सही है, चेक कर लीजिए। 6 और 5 11 और 1 12, 12 को कितना लिखिएगा, 2 1 3, 3 का वर्ग करिएगा 9, और 9 बराबर होता क्या है 0, या 9 बराबर 9 तो इधर भी 9, 7 और 2 9, 5 4 9, खत्म, 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इधर आपको प्रैक्टिस करना है घर पर। अब समझिएगा सरकार, जो आपने 150 में किया है वही चीज यहाँ 250 में भी करना है, वही चीज 350 में करना है, वही चीज 450 में करना है, वही 550 में करना है। करना कैसे है वो चीज देखते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को आराम से आप कॉपीराइट कर लीजिए, आप कॉपी कलम लेके इस पर आराम से लिख सकते हैं, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 110% गारंटी के साथ बताते हैं कि दिक्कत कहीं नहीं होगा जब आप मेरा शुरू से वीडियो देखेंगे तब, है ना। शुरू से देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशियो पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, तो आप शुरू से देखिए। शुरू से देखने का मतलब यह है कि जो मैंने एक एक बार छोटी छोटी बेसिक पॉइंट मैंने सिखाई है वो स्टार्टिंग पीरियड में बहुत महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वहां सीखना अनिवार्य है। जब तक वहां सीखेंगे नहीं तब तक यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। बोलते हैं ना कि बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर कोई योद्धा जो है तीर धनुष लेकर चले तो इसका निशाना जहां लगाना है वहां न लग के कहीं और लग जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पहले प्रैक्टिस करने से पहले, मतलब
कहीं भी निशाना लगाने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले और भी कुछ करने से पहले उसको पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, ये दिमाग में डाल लीजिए 110%। अगर वही चीज अगर नहीं रहता तो जाहिर सी बात बताइए आप सरकार, अगर खाना खाने की बात अगर आती है तो खाना खाने से पहले खाना को बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा खाना अच्छा नहीं बनेगा, वही होगा फिर ऐसे ही। इसलिए अभी जो है आपको हम सिखाएंगे फिर 250 वाला सीख लेंगे, उसके बाद तो फिर ऑलराउंडर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो फिर हम है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 250 के आसपास। कितना के आसपास? 250। हम इस चीज को अभी लिख दिए थे थोड़ी देर पहले। ध्यान देने वाली बात यह है कि 250 के आसपास हम इसलिए सीख रहे हैं कि 150 के आसपास, 50 के आसपास सीख लिए, 150 के आसपास सीख लिए, अब 250 वाला सीख लेते हैं। तो 250 वाला सीखना है वो भी आसान है ना। इस तरीके से आपको फिर 350, फिर 450, फिर आराम से 500, 600 के आसपास जो भी आएगा सब आसान से कर लेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए 250 से ये वाला संख्या जो इधर वाली संख्या क्या है? कम है, और 250 से ये इधर वाली संख्या ज्यादा है। अब 250 से जितना भी कम रहेगा बस वही काम 150 वाले में जो कर रहे थे वही करेंगे 250 में। अब देखिए कैसे करते हैं। तो अब बताइए सरकार, पहले बताइए कि ये जो 250 संख्या है 50 का कितना गुणज है? तो 50 का 5 गुणज है। 50 का कितना गुणज है? तो 50 का 5 गुणज है। अब 50 का 5 गुणज है तो हम 150 वाली संख्या में क्या करते थे? 3 गुणज करते। अब यहाँ 5 गुणज करें। गुणा करना बहुत आसान होगा, कुछ नहीं करना होगा, बहुत आसान। कैसे? सो देखिएगा, देखिएगा अब ये जो संख्या है 249, 249 बता दीजिए कितना है? 249 कितना कम? 1 कम। 250 से 1 कम, तो 1 का वर्ग निकालिए तो 1। अब पहले करना क्या है? अभी हमने बताया था इसमें करते थे 50 का आधा, इसमें करते थे 250 का आधा, मतलब 150 का आधा। इसमें भी करेंगे 250 का आधा, तो कितना हो जाएगा? 100, बोल दीजिए 125, 125। अब 125 लेकर चलेंगे, है ना, 125 लेकर चलेंगे। तो 125 लेकर चलेंगे तो बताइए ये जो संख्या है 250, ये जो संख्या है 250 से 1 कम है, तो 1 इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 124। अब 124 का कितना गुना? तो देखिए 124 का कितना गुना? 250 जो है 100, मतलब 250 जो है 50 का 5 गुना है, तो 5 से गुना करिए। तो देखिए 124 में 5 से गुना करना है। क्या करना है? 124 में 5 से गुना। 2-3 तरीके से 5 का गुना आप कर सकते हैं, परंतु जो सिंपल है वो बता देता हूं आपको। जो है 2-3 तरीके से सीखने के लिए, अगर यहां से गुना करना है 5 से, तो आप यहाँ 2 से गुना 2 से भागा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी इतना, और इसको आप आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 ही 2, और इसके साथ गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा इतना, होगा 620। होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो संख्या है कितना कम है? 250 से 2 कम है, तो 2 का हो जाएगा वर्ग 4। अब 2 कम है तो पहले क्या करेंगे? इतना करेंगे, 125 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 123। अब 123, अब देख लीजिए 123 का 5 गुना करेंगे तो पहले 3 का 5 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 15, 12 पंचे 60 और 1 61। आप इसको भी लगा सकते हैं, ये बहुत फास्ट है, इसका गुना करना बहुत फास्ट है इसकी अपेक्षा में। इसको गुना करने से बेटर है कि इसको कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो 3 का 5 गुना 15 और 12 का 5 गुना 60, तो 60 और 1 61, तो हो जाएगा आपका आंसर। ये कितना है? 3 कम है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 3 कम था, 125 में से 3 कम करिए, पहले 250 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 125। 125 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 122। 122 का 5 गुना, 5 का मतलब 2 का 5 गुना 10, और कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60
और 60 और 1 61 आपका आंसर। अब देख लीजिए क्या आप बनाए हैं सो आपका सही है कि नहीं है, देख लीजिए चेक करके। क्या करेंगे, वही चीज जो अभी तक हमने करते आ रहा था। क्या किया था, SDN मिलाइए, यानी शॉर्ट डिजिट नंबर, यानी सभी अंकों का योग यदि 9 आता है तो 9 बराबर हमेशा 0। तो देख लीजिए 9 यहाँ तो 9 बराबर 0, 4 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, तो 36 36 लिखेंगे तो कितना 6 3 9, यानी इधर 0 तो इधर भी 0, 6 और 3 9 खत्म। इधर कितना है 8 8 और 1 9, यहाँ बचा 1 1 और 4 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, है ना, 5 का वर्ग 25, तो 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 का कितना 7, तो इधर 7 बचा तो इधर भी 7। देखिए 5 और 4 9, 6 1 7, इधर भी 7 बच गया, इधर जो था आपका 9 था, है ना। तो आपको हर स्थिति में वही काम करनी बहुत आसानी है। 7 और 2 9, 4 का वर्ग 16, है ना, 4 का वर्ग 2, है ना, 4 का सॉरी 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 6 1 7, यहां से देख लेंगे 7 इधर आया है तो 7 इधर भी आएगा, 6 1 7, तो आपका आंसर हो जाएगा जो आपका बनाया हुआ सही है। वही चीज आपको करते चलना है जो हमने 50 के आसपास 150 के आसपास किया, वही 250 में करना है। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये कितना कम है 250 से, तो 250 से 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 121। लिखना कितना है 2 अंक, तो 2 अंक लिख दिए, एक कैरी बचा, एक कैरी रखेंगे। 250 का पहले आधा करेंगे तो 125, 11 कम करिएगा तो 11 हो जाएगा कितना, तो 10 कम करिएगा तो हो जाएगा 115, एक कम करिएगा 114, 114 का कितना, तो 114 का हो जाएगा 5 गुना 14 25 70 और एक इसमें बचा हुआ था 71, 4 5 कम 5, है ना, तो यहाँ 5 लिख देंगे, हो गया आपका आंसर। बनाया हुआ सही है कि गलत है चेक करके देख लीजिए, है ना। 6 और यहां से 3 बचेगा कितना 1, है ना, 6 3 9 खत्म, 2 और 1 3, 3 के पावर 2 तो 9, 9 इधर खत्म तो 9 इधर भी खत्म। ये देखिए 7 और 2 9, 5 और 2 7, लगता है कहीं गलत है, गलत है तो देख लेते हैं कहाँ गलत है ना, चेक करके देखते हैं थोड़ा सा। ये आए दिन होते रहता है टेंशन। ओ सॉरी हमने बनाया था 139, चेक किया 246, काम गड़बड़। अच्छा ठीक है 246 का ही बना देते हैं। देखिए यहाँ 4 कम है ना, 4 कम है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 125 में से 4 कम करेंगे तो हो जाएगा, है ना, 121, है ना। 121 का 5 गुना कितना कर देंगे, 1 का 5 गुना 5 और ये कितना हो जाएगा 12 बच्चे 7। देख लीजिए चेक करके आपका सही है कि नहीं है, तो आराम से कर लेंगे। 6 3 9 बचा 1, यहाँ 2 1 3, 3 का वर्ग 2, मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहां से देख लेंगे 6 और 3 9 बचा 2, 6 और 3 9 आपका आंसर। तो इस तरीके से आप यहां से चेक करके बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमको बोलिएगा, परंतु अब इससे यहाँ पर अब 250 से ज्यादा वाली संख्या पर, तो 250 से ज्यादा वाली संख्या बस वही काम करना है जो अभी तक हमने करते आ रहा था। 250 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यहाँ 250 का आधा करेंगे हो जाएगा 125, 125 प्लस 1 126, 126 का 5 गुना, 26 का 5 गुना, 6 का 5 गुना 30 और 12 का 5 गुना 60 और 3 63, तो आपका आंसर मिला के देख लीजिए आपका सही आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 5 और 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64, 6 4 10 लिखेंगे 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1, इधर आया 1 तो इधर भी आएगा 1। देखिए आपका आगे यहाँ देखते हैं 250 से कितना ज्यादा, 250 से 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, तो इधर भी देख लेंगे 4 आया है। अब देखिए 250 का आधा पहले करेंगे तो हो जाएगा 125, 2 ज्यादा तो 127, 27, है ना, 127 का 5 गुना, 7 का 5 गुना, 7 बचे 35 बचा 3, 12 का 5 गुना 60 और 3 63, तो आपका आंसर देख लीजिए चेक करके 5 4 9, इधर 9 तो इधर भी 9 हो जाएगा, देख लीजिए इधर 0, 6 3 9 6 खत्म, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आप ऑलराउंडर कैसे हो समझिए, 50 में 150 अगर रहता था तो 50 का 3 गुना, 250 है तो 5 गुना, है ना, इसका 7 गुना, फिर 9 गुना, फिर 11 गुना, इस तरीके से आप करते चलेंगे।
आपको किसी तरह का इसमें दिक्कत होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी तरह का वहां दिक्कत हो तो हम समझाने की भरपूर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर फील होगा, अच्छा लगेगा, सीखने का कुछ और मौका और अंदाज नया होगा। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, है ना, एक और वीडियो एवरेज का लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और करते हैं कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखा ही देते हैं उसको पूरा, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट का पूरा वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। वो एक दिन का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, एक वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा, टेंशन उसमें लेना नहीं। मैं बुक चालू करूंगा, वो चालू करूंगा आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से शुरू एकदम चालू होगा। जो आपके मित्र फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं जो पढ़ने का इच्छुक रखते हैं, उनको आप हमारे YouTube चैनल चाणक्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस मैथ्स बाय नवीन कुमार के द्वारा आप वहां पे आपको जो लिंक दिया जाएगा उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कमेंट कीजिए। कमेंट आपको कुछ करना है नहीं, बस आसान से जो भी आपको अच्छा लगता है करिए, और यही आपसे उम्मीद करता हूं हम कि आप थोड़ा घर पे मेहनत कीजिए। हम 110% गारंटी देते हैं कि इसको सीख जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।